हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन के अंदर रहते हैं हमारे शरीर में आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन को सेंस ऑर्गन कहते हैं। तो हम पहला सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे विजन और आई के बारे में। आई साइट के सेंस का ऑर्गन है जो आई सॉकेट अथवा ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड होती है। आई की सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ऑप्टिक नर्व सेकंड क्रेनियल नर्व द्वारा ब्रेन में ली जाती है। यह शेप में लगभग सेरिकल होती है तथा इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई। आई बॉल की वाल्व 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, जैसे पहली है आउटर लेयर और फाइब्रस ट्यूनिका। यह आई की सबसे बाहरी एवेस्कुलर लेयर होती है जो आई बॉल की शेप को बनाए रखती है। इसके सामने वाले ट्रांसपेरेंट पार्ट को कॉर्निया व पीछे वाले व्हाइट भाग को एस्क्लेर कहते हैं। पहला है कॉर्निया। यह कलर्ड आइरिस पर एंटेरियरली पाए जाने वाला ट्रांसपेरेंट कोट है। यह सामने की ओर कन्वेक्स होता है, जिससे आने वाली लाइट रेज बेंड होकर रेटिना पर फोकस होती है। कॉर्निया की संरचना 3 लेयर से बनी होती है। आउटर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, मिडल कोलेजन फाइबर, इनर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सेकंड है स्क्लेरा। स्क्लेरा में है, इसे व्हाइट ऑफ आई भी कहते हैं। यह परत मुख्यतः कोलेजन फाइबर की बनी होती है। यह आई बॉल के पोस्टेरियर तथा एंड लैटरल 5/6 भाग को कवर करती है। यह परत आई बॉल को शेप, प्रोटेक्शन तथा एक्सट्रिंसिक आई मसल से अटैचमेंट प्रदान करती है। कॉर्निया तथा स्क्लेरा के जंक्शन पर एक ओपनिंग होती है जिसे कैनल ऑफ स्केलम कहते हैं। सेकंड है मिडल लेयर और ट्यूनिका वेस्कुलेसा और यूविया। मिडिल लेयर के 3 पार्ट होते हैं, जैसे कोरोइड्स, सीलियरी बॉडी तथा आइरिस। मिडिल लेयर आईबॉल के सामने की ओर एक छोटी ओपनिंग, जैसे पिपुल कहते हैं, के अलावा संपूर्ण आईबॉल को घेरे रहती है। पिपुल का डायमीटर स्टिमुलाई के अनुसार 2 mm ब्राइट लाइट से 8 mm तक होता है। नियर ऑब्जेक्ट पर फोकस करने तथा स्ट्रॉन्ग लाइट से एक्सपोज होने पर यह कॉन्स्ट्रिक्ट 2 mm होती है तथा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर फोकस करने व डिम लाइट से एक्सपोज होने पर यह डायलेट हो जाती है। पिपुल ब्लैक दिखाई देते हैं क्योंकि लेंस द्वारा हैवीली पिगमेंटेड बैक एरिया रेटिना एंड कोरोइड दिखाई देता है। पहला है कोरोइड। कोरोइड में प्रचुर मात्रा में ब्लड कैपिलरीज होती है, अतः यह लेयर को चॉकलेट ब्राउन कलर की दिखाई देती है। यह रेटिना की आउटर लेयर और स्क्लेरा को न्यूट्रिशन प्रदान करती है। यह आई बॉल के 5/6 भाग को लाइन करता है। लाइट रेटिना को स्टिमुलेट करने के बाद कोरोइड में उपस्थित मेलेन पिगमेंट द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। सीलियरी बॉडी। कोरोइड का एंटीरियर भाग सीलियरी बॉडी बनाता है। सीलियरी बॉडी में सीलियरी प्रोसेस और सीलियरी मसल पाई जाती है। सीलियरी प्रोसेस में ब्लड कैपिलरीज होती है जो 2 से 3 माइक्रो एल पर मिनट की दर से एक्वस ह्यूमर सिक्रेट करती है। टोटल अमाउंट 0.13 ml होता है। एक्वस ह्यूमर द्वारा लगाए गए प्रेशर को इंट्राओक्युलर प्रेशर आईओपी कहते हैं, जो सामान्य 10 से 21 mm ऑफ एचजी होता है। इसे टोनोमीटर द्वारा मेजर किया जाता है। एक्वस ह्यूमर के कार्य लेंस व कॉर्निया को न्यूरिशमेंट देना तथा आई बॉल के शेप व आईओपी को बनाए रखता है। सीलियरी मसल्स सस्पेंसरी लिगामेंट्स बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के माध्यम से लेंस से अटैच होती है। नियर विजन और फार विजन के अनुसार सीलियरी मसल लेंस का शेप बदलती है। सीलियरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन द्वारा नियर विजन के लिए अकोमोडेशन होता है। कोरोइड को आगे की तरफ खिंचाव करके सस्पेंसरी लिगामेंट को ढीला करके तथा फोर विजन में इसका उल्टा होता है। थर्ड है आइरिस। आइरिस आई का कलर्ड पार्ट होता है जो कॉर्निया व लेंस के बीच में पाया जाता है। आइरिस का बाहरी भाग सीलियरी प्रोसेस से जुड़ा होता है। आइरिस में पिगमेंट सेल व 2 प्रकार की मसल पाई जाती है। पिगमेंट सेल से मेलेनिन पिगमेंट बनते हैं, जिसकी मात्रा में आँख का रंग निर्धारित होता है, जो जेनेटिकली डिसाइड होता है। ब्लैक आई में मेलेनिन की अत्यधिक अमाउंट तथा ब्लू आइज में मेलेनिन की कम अमाउंट होती है। आइरिस में सर्कुलर और रेडियल 2 प्रकार की स्मूथ मसल पाई जाती है, जो प्रकाश की तीव्रता के अनुसार पिपुल का साइज निर्धारित करती है।
तेज प्रकाश में ANS के स्टिमुलेट होने से सर्कुलर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने से पिपल का साइज कम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तथा डिम लाइट में रेडियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने से पिपल का साइज बढ़ जाता है, डायलेट हो जाता है। आइरिस का मुख्य कार्य आई बॉल में एंटर होने वाली लाइट की मात्रा को प्यूपिल द्वारा रेगुलेट करना होता है। आइरिस द्वारा एंटीरियर कैविटी कॉर्निया तथा लेंस के बीच का स्पेस 2 चैम्बर्स में बढ़ जाता है, जिसे एंटीरियर तथा पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं, जो सीलियरी प्रोसेस द्वारा सीक्रेटेड एक्वेस ह्यूमर से भरे होते हैं। थर्ड लेयर, इनर लेयर और ट्यूनिका नर्वोसा और रेटिना। आँख के सबसे आंतरिक कोट को रेटिना कहते हैं, जो आई बॉल के पीछे 3/4 पार्ट में पाया जाता है। यह अत्यधिक कोमल स्ट्रक्चर है तथा यह लाइट रेज से रेस्पॉन्ड करती है। रेटिना नर्व सेल लेयर तथा मेलेनिन युक्त एपिथेलियल सेल से बना होता है। आई बॉल के पीछे की वाल के केंद्र के पास सभी एक्सोन मिलकर एक पैल डिस्क बनाते हैं, जिसे ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। इसे बाइंड स्पॉट भी कहते हैं क्योंकि इसमें रॉड और कॉन्स नहीं पाए जाते। ऑप्टिक डिस्क के लेटरल में एक स्मॉल येलो पॉइंट होता है, जिसे मैकुला ल्यूटेया अथवा येलो स्पॉट कहते हैं। मैकुला से मतलब एक स्मॉल स्पॉट तथा कलर्ड एरिया होता है। मैकुला ल्यूटी में एक हल्का डिप्रेशन होता है, जिसे फोवी सेंट्रलाइज कहते हैं। इसमें केवल कॉन होती है, इसलिए फोवा सेंट्रलाई को विजन का हायर विजुअलाइज एक्टिविटी का एरिया अथवा पॉइंट ऑफ शार्पनेस ऑफ विजन भी कहते हैं। रेटिना की आउटर लेयर में 2 प्रकार की फोटोसेंसिटिविटी फोटोरिसेप्टर सेल पाई जाती है, जिन्हें रॉड व कॉन्स कहते हैं। प्रत्येक रेटिना में 6 मिलियन कॉन सेल तथा 120 मिलियन रॉड सेल होती है। रॉड्स में एक ही प्रकार का फोटोपिगमेंट पाया जाता है, जिसे रोडोप्सिन कहते हैं। रोडोप्सिन कंसिस्ट ऑफ गाइनोकोप्रोटीन पोसिन प्लस रेटिनॉल। रोडोप्सिन पिगमेंट प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए डिम लाइट में भी रेस्पॉन्स कर जाते हैं। अतः रॉड सेल अंधेरे में दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है। रॉड्स में पाई जाने वाली रोडोप्सिन के निर्माण के लिए विटामिन ए रेटिनॉल आवश्यक होता है, अतः विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। प्रत्येक कोन्स में 3 फोटोपिगमेंट होते हैं, जैसे पोर्फोरोपिसिन, यह रेड लाइट से रेस्पॉन्ड करते हैं। रोडोप्सिन, यह ग्रीन लाइट से रेस्पॉन्ड करते हैं। साइनोप्सिन, यह ब्लू लाइट से रेस्पॉन्स करते हैं। कॉन्स तेज प्रकाश से स्टिमुलेट होती है, अतः एक्यूटी ऑफ विजन, शार्पनेस ऑफ विजन व कलर विजन हेतु जिम्मेदार होती है। वह कलर जिन्हें एक साथ मिलाने पर वाइट कलर बन जाता है, जिन्हें प्राइमरी कलर कहते हैं। रेड, ग्रीन तथा ब्लू को प्राइमरी कलर कहते हैं। अब देखेंगे लेंस। लेंस प्यूपिल व आइरिस के पीछे स्थित होता है तथा सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा अपनी पोजीशन में स्थित रहता है। लेंस की सेल में क्रिस्टलिन प्रोटीन होता है, जो ओनियन की लेयर की तरह व्यवस्थित होता है। यह इमेज को रेटिना पर फोकस करता है। ह्यूमन लेंस की फोकल लेंथ 44 mm तथा इसकी रिफ्रैक्टरी पावर 23 डी रिपोर्टर होती है। 1 मीटर फोकल लेंथ वाले लेंस की पावर 1 डायमीटर होती है। कन्वेरिंग कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव तथा डिवर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस की पावर नेगेटिव होती है। लेंस आईबॉल के इंटीरियर 2 कैविटी में बांटा जाता है, जो इस प्रकार है। एंटीरियर कैविटी व पोस्टीरियर कैविटी। एंटीरियर पोस्टीरियर को स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस भी कहा जाता है। इसमें एक्वस ह्यूमर होता है, जो प्रत्येक 90 मिनट में रिप्लेस होता है। पोस्टीरियर कैविटी और वाइट्रस चैम्बर, स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। इसमें एक पारदर्शी जेली और सबस्टेंस होता है, जिसे वाइट्रस बॉडी, वाइट्रस ह्यूमर कहते हैं। यह एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनता है तथा एक्वस ह्यूमर के समान रिप्लेस नहीं होता है। यह आँख में पाए जाने वाले 4 रिफ्लेक्टिव मीडिया, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, क्रिस्टलिन लेंस तथा वाइट्रस बॉडी में से एक होता है। अब है डार्क अडेप्टेशन। डिम लाइट में विजन के लिए आइज का सामंजस्य। जब एक व्यक्ति ब्राइट लाइट से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ समय के लिए वह कोई वस्तु नहीं देख पाता तथा कुछ समय बाद वस्तु दिखाई देने लगती है। उसे डार्क अडेप्टेशन कहते हैं। डार्क अडेप्टेशन का अधिकतम समय 20 मिनट होता है। अब देखेंगे विजिबल लाइट और विजिबल स्पेक्ट्रम। इसमें है स्पेक्ट्रम का वह भाग जो ह्यूमन आई द्वारा डिटेक्टेबल होता है। विजिबल स्पेक्ट्रम रेड कलर का होता है। वेवलेंथ 700 nm या 7700 A होती है एंगस्ट्रम से। वोयलेट कलर
वेवलेंथ 400 nm या 39 एंगस्ट्रम तक का होता है। विजिबल स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रल कलर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो तथा वायलेट ROYGIBV होते हैं। जिस रंग के वेवलेंथ की रेज वस्तु से रिफ्लेक्ट होती है, वस्तु उस रंग की दिखाई देती है। सभी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होने पर वस्तु वाइट कलर की तथा सभी वेवलेंथ एब्जॉर्ब होने पर वस्तु डार्क कलर की दिखाई देती है। विजुअल पाथवे, एक्सॉन ऑफ ऑल रेटिना सेल फ्रॉम ऑप्टिक नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक चिज्म, नर्व फाइबर ऑफ ऑप्टिक नर्व फ्रॉम नेजल साइड और ईच रेटिना क्रॉस ओवर टू अपोजिट साइड। ऑप्टिक ट्रैक्ट, सिनेप्स विद lateral geniculate body of thalamus. Optic radiation, a system of fibers project to visual area to cerebral cortex of occipital lobe. इस तरीके से विजन हमें दिखाई देता है। नॉर्मल आई द्वारा कोई भी वस्तु 10 सेंटीमीटर नियर पॉइंट ऑफ विजन से 6 मीटर फार पॉइंट ऑफ विजन की दूरी तक क्लियर देखी जा सकती है। एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ आई, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, आईलाइड, आईलैशेज, आईब्रो तथा लैक्रिमल ग्लैंड को आई की एसेसरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें पहला है एक्स्ट्रा ओकुलर एक्सट्रेंसिक मसल ऑफ आईबॉल। आईबॉल 6 एक्सट्रेंसिक मसल द्वारा मूवमेंट करती है। इनमें से 4 रेटिकुलस स्ट्रेंथ व 2 ओब्लिक है, जो कि इस प्रकार है। ये हमें इस सारणी के द्वारा समझाया गया है। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ओब्लिक, सुपीरियर ओब्लिक व 6th है लैटरल रेक्टस। ये सब मसल है और इनका मूवमेंट किस तरीके से होता है इस सारणी के द्वारा समझाया गया। सेकंड है एसेसरी स्ट्रक्चर में आईलाइड्स और पैल्पेब्रा। यह आई की एक्सेसिव लाइट तथा फॉरेन ऑब्जेक्ट से सुरक्षा करती है। अपर आईलाइड लोअर आईलाइड की तुलना में अधिक मूवेबल होती है। आईलाइड्स के एंगल को लेटरल कमिसर आउटर लेयर तथा मीडियल कमिसर और कैंथस इनर लेयर कहते हैं। मीडियल कमिसर में एक छोटा त्रिभुजाकार लाल उठा हुआ भाग दिखाई देता है, जिसे लैक्रिमल कैरेंकल कहते हैं। सिबेसियस व स्वीट ग्लैंड से बना होता है। इस ग्लैंड के मीडियल कमिसर में एक वाइट मटेरियल आता रहता है। आईलाइड्स में पाई जाने वाली मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड और टार्सल ग्लैंड अथवा मेबोलिम ग्लैंड कहते हैं, जिनसे निकलने वाला स्राव आईलाइड को आपस में चिपकने से रोकता है। टार्सल ग्लैंड के संक्रमण से आईलाइड पर ट्यूमर तथा सिस्ट बन जाते हैं, जिसे कैलेजन कहते हैं। आईलाइड के इन्फ्लामेशन को बेलेफाइट्राइस कहते हैं। नॉन केराटानाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एक्वेसमस एपिथेलियम की बनी एक थिन प्रोटेक्टिव मसल मेम्ब्रेन को कंजक्टाइवा कहा जाता है, जो आईलाइड की इनर साइड व स्क्लेरा को कवर करता है। कंजक्टाइवा कॉर्निया पर नहीं पाया जाता। थर्ड है आईलैशेज एंड आईब्रोज। आईलैशेज प्रत्येक आईलाइड के बॉर्डर पर उपस्थित होते हैं तथा आईब्रो अपर आईलिड्स के ऊपर स्थित होती है। आईलाइड्स के हेयर फॉलिकल्स के बेस पर पाई जाने वाली सिबेसियस ग्लैंड को सिबेसियस सीलियर ग्लैंड कहते हैं, जो फॉलिकल्स में एक लुब्रिकेट फ्लूइड छोड़ती है। इन सिबेसियस ग्लैंड तथा मेबोमन ग्लैंड के इन्फेक्शन को स्टे कहते हैं। फोर्थ है लैक्रिमल ग्लैंड। प्रत्येक आंख में आलमंड के आकार की एक लैक्रिमल ग्लैंड होती है, जो फ्रंटल बोन में पाई जाने वाली एक गुहा रेसेस में पाई जाती है। लैक्रिमल ग्लैंड सिक्रेटरी एपिथेलियम सेल में बनी होती है, जो टीयर का स्राव करती है। टीयर कई छोटी डक्ट जैसे 12 के माध्यम से अपर आईलाइड्स के नीचे खुलते हैं। नेजो लैक्रिमल डक्ट तथा अथवा लैक्रिमल डक्ट द्वारा टीयर नेजल कैविटी में ओपन हो जाते हैं। टीयर कंजक्टाइवा को मॉइस्ट रखते हैं तथा इन्फेक्टियस से लाइसोमाइड व IgA द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं। लैक्रिमल सेक के इन्फेक्शन को डैक्रोसाइटोसिस कहते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड फेशियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व के पैरासिम्पैथेटिक फाइबर द्वारा सप्लाई होती है। अब देखेंगे हम रिफ्रैक्टरी एरर ऑफ आई। इसमें पहला है नियर साइटेड और मायोपिया, टू स्ट्रॉन्ग रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ आई। इस दृष्टि दोष में प्रभावित इंडिविजुअल पास की वस्तु को क्लियरली देख सकते हैं, किंतु दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनने के कारण दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। लॉन्ग आई बॉल व थिक लेंस के कारण लेंस की रिफ्रैक्टरी पावर बढ़ने से
फार ऑब्जेक्ट की इमेज इन रेटिना के सामने बनती है। करेक्शन के लिए बाइकॉनकेव लेंस यूज करते हैं तथा नेगेटिव नंबर दिए जाते हैं। सेकंड है फेरिसाइड और हाइप्रोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, टू वीक रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ आई। इस दृष्टि दोष में प्रभावित इंडिविजुअल्स द्वारा दूर की वस्तु को तो क्लियर देख सकते हैं, किंतु पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने के कारण पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। शॉर्ट आई बॉल व थिन लेंस के कारण लेंस की रिफ्रैक्टरी पावर कम होने से नियर ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना के पीछे बनती है। करेक्शन के लिए बाइकॉन लेंस यूज करते हैं तथा पॉजिटिव नंबर दिए जाते हैं। थर्ड है प्रेस फॉर बायोपिया। ओल्ड एज के अन्य टिश्यू की तरह लेंस की इलास्टिसिटी भी कम होने की व्यक्ति फ्रेश साइट की तरह ही पास की वस्तु को अच्छे से देख नहीं पाने को प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसमें डिस्टेंट विजन अप्रभावित रहता है। इसे बाइकॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। फोर्थ है एस्टिग्मेटिज्म। कॉर्निया तथा लेंस के इरेगुलर कर्वेचर के कारण इमेज रेटिना के दो अलग अलग बिंदु पर फोकस होती है। इसके करेक्शन के लिए सिलेंड्रिकल ग्लास लेंस ए सेगमेंट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पैरेलल टू इट्स एग्जिट का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे असेसमेंट ऑफ विजन। विजन का असेसमेंट कैसे किया जाता है ये हमें कई प्रकार से बताया गया। पहला है स्नेलन चार्ट के द्वारा। डच ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट स्नेलन हैमर्स, इन नामों से जाना जाता है इसको। ब्लैक लेटर की लाइन द्वारा छपा हुआ चार्ट जिसमें लेटर की साइज धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में बॉटम में स्मॉलेस्ट तथा टॉप में लार्जेस्ट होती है। इस चार्ट का प्रयोग क्लाइंट की विजन एक्यूटी डिस्टेंशन विजन को टेस्ट करने के लिए करते हैं। जब क्लाइंट चार्ट से 6 मीटर अथवा 20 फीट दूर खड़ा हो जाता है, नॉर्मल विजन एक्यूटी इज 6/6 20/20। सेकंड है जैगर टेस्ट टाइप। एजुअर्ड जैगर ऑस्ट्रियन एप्थोमोलॉजिस्ट। नियर विजन को टेस्ट करने के लिए कार्ड पर कई तरह की साइज लाइन छपी होती है। कार्ड शोल्डर भी कीप 14 लाइन इंचेज 35.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। अधिकतम निकट दूरी पर स्मॉलेस्ट टाइप की लाइन रेड करने को रिकॉर्ड करते हैं। नॉर्मल रिजेंट 14/14 डिस्टेंस इन इंच एट विच नॉर्मल आई कुड रीड दैट पार्टिकुलर लाइन। दोनों स्लेनल चार्ट व जैगर टेस्ट का क्रेनियल नर्व सेकंड ऑप्टिक नर्व को असेस करने में यूज करते हैं। तीसरा असेसमेंट करते हैं हम इशिहारा चार्ट। इशिहारा चार्ट में है इसका कलर ब्लाइंडनेस तथा कलर डेफिशिएंसी को असेस करने के लिए प्रयोग करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस कलर परसिपेशन की एक जेनेटिक एक्स लिंक्ड ट्रेट अथवा एक्कर्ड एबनॉर्मलिटी होती है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस तथा कॉमन प्रकार की कलर ब्लाइंडनेस होती है जो लगभग 8% मेल पॉपुलेशन को प्रभावित करती है। ऑप्थेल्मोस्कोप द्वारा आई की इंटीरियर रेटिना मैकुला ऑप्टिक डिस्क व फंडस का एग्जामिनेशन करना। एग्जामिनेशन के दौरान प्यूपिल को डायलेट करने के लिए रूम डार्क होना चाहिए। पेरीमीटर में है पेरीमीटर द्वारा फाइंड ऑफ विजन के स्कोप को मीजर किया जाता है। पेरीमीटर एक डिवाइस होता है जिसका प्रयोग विजन के फील्ड के प्रसार को असेस करने के लिए किया जाता है। नॉर्मल आई का विजुअल फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लान में 160 डिग्री और वर्टिकल प्लान में 135 डिग्री होता है। विजुअल फील्ड के तात्पर्य उस एरिया से होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट को आई को स्थिर विदाउट आई बॉल मूवमेंट करके देखा जा सकता है। 6 है कन्फ्रंटेशन टेस्ट। इट इज़ यूज्ड टू मेजर पेरिफेरल विजन। इट कंप्रेस द क्लाइंट्स पेरिफेरल विजन विद द एग्जामिनर। तो थैंक यू गाइज, आज हमने आई के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम ग्लूकोमा कैटरेक्ट आई से संबंधित डिजीज़। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो।